Hello, everyone. A very warm and a lovely good morning to all of you. This is Simran, and I welcome you here to PIIT Institute of Management and Computer Application. So, as in our previous video, we have discussed some topic from Unit 1 that was definition of HRM. मतलब हमने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट करा था जिसमें हमने डेफिनेशन को कवर किया था, हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स करे थे और फीचर्स करे थे. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू एंड नाउ इन टुडेज सेशन टुडेज वीडियो we are going to discuss about the functions of HRM. What are the different functions of HRM? So as you can see that the function of HRM is divided into two parts, that is managerial function and operational function. जो हमारा मैनेजीरियल फंक्शन है हम बोल सकते हैं कि जो मैनेजर होता है जो कि एम्प्लॉय को मैनेज करता है, उनसे रिलेटेड जो फंक्शन है, जो भी काम हमारे मैनेजर्स करते हैं, दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ये आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में भी आपने पढ़ा होगा. वही सेम चीज़ है. प्लानिंग क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ हम बोल सकते हैं कि प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस. लाइक किसी भी चीज़ के लिए हमने पहले से सोच के रखा है, प्लान करके रखा है, बिकॉज वी ऑल नो दैट any uncertainty can happen within the organization. So for that we need to plan everything. हर चीज़ हमें पहले से प्लान करके रखनी है ताकि अगर ऐसा कोई भी सडन सिचुएशन आता है तो उसके लिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्ड रहे. नेक्स्ट क्या है? ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग में हम जो भी डिफरेंट टास्क है, डिफरेंट जॉब रोल्स है, डिफरेंट पोजिशंस है, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, डिवाइड करते हैं अलग अलग क्राइटेरिया में. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टाफिंग. स्टाफिंग में हम क्या करते हैं कि हम जो भी ऑर्गेनाइजिंग में डिवाइड करा है हमने जॉब रोल्स को, वहाँ पे जो पर्सन है, जो एम्प्लॉय है, सूटेबल कैंडिडेट है, उसको अपॉइंट करते हैं. देन डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे एम्प्लॉय हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको गाइड करते हैं, या उनको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे वर्क करना है और कैसे किस चीज़ को हैंडल करना है. देन द लास्ट वन इज़ कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो हमारा प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड है वर्क का और जो एक्चुअल में वर्क है, उन दोनों के बीच में कितना डेविएशन है, कितना गैप है, उस गैप को फाइंड आउट करके हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं. ये थे हमारे मैनेजीरियल फंक्शन. नेक्स्ट इज ऑपरेशनल फंक्शन. ऑपरेशनल फंक्शन में पहला क्या है? प्रोक्योरमेंट. प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है? टू ऑब्टेन समथिंग, किसी चीज़ को ऑब्टेन करना. तो यहाँ पे हम एचआर के पर्सपेक्टिव में क्या बोल सकते हैं कि प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है कि जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनको ऑब्टेन करना, अट्रैक्ट करना और अपॉइंट करना एक सूटेबल पोजीशन में. प्रोक्योरमेंट के अंदर जॉब एनालिसिस आ जाता है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें कवर होती है. नेक्स्ट क्या है हमारा? डेवलपमेंट. डेवलपमेंट में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको हमने लाइक अपॉइंट करा है, हायर करा है, उनको डेवलपमेंट के लिए वर्क करते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके ताकि हम उनके स्किल्स को, उनके नॉलेज को, उनकी कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस कर पाएँ. नेक्स्ट क्या है? कंपनसेशन है. कंपनसेशन क्या है? कोई भी मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स जो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ देयर वर्क डन. जो भी एम्प्लॉय ने काम करा उसके लिए जो उसको बेनिफिट्स मिलते हैं वो कंपनसेशन है. नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन एंड द लास्ट वन इज मेंटेनेंस. इन सब के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में अभी पढ़ेंगे. ये पूरा आपका चार्ट है फंक्शन ऑफ एचआरएम का. ये सारे एक एक पॉइंट्स हम कवर करेंगे आज की क्लास में. सो मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट स्लाइड. Start with the managerial function. Human resource management is essential at all level of an organization. As we all know that कि हमारे organization में 3 लेवल होते हैं. That is top level management, middle management and लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट. तो जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, जो भी पॉलिसीज़ है, जो भी स्ट्रैटेजीज़ है, उसको फॉर्मुलेट करता है और इम्प्लीमेंट करता है. यहाँ क्या लिखा? जो हमारा टॉप मैनेजमेंट है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर फॉर्मिंग द स्ट्रैटेजीज एंड गिविंग डायरेक्शन फॉर द सक्सेसफुल अप्लीकेशन ऑफ सच प्लान्स. कोई भी प्लान है, कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, पॉलिसीज़ बना रहे हैं, तो वो कौन बनाएगा? हमारा टॉप मैनेजमेंट बनाएगा स्ट्रैटेजीज़ को, उसको फॉर्मुलेट करेगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा इन ऑल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑल द लेवल्स.
तो जो मैनेजर हैं, जो भी मैनेजर वर्क करते हैं, उनका काम क्या होता है बेसिकली? टू मैनेज द पीपल, टू फॉर्मुलेट द स्ट्रैटेजीज एंड टू इम्प्लीमेंट दोज स्ट्रैटेजीज एट लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो इनका बेसिक फंक्शन क्या है मैनेजरियल फंक्शन का? जो अगर हम पहले फंक्शन की बात करें, दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। तो प्लानिंग का मतलब क्या है? टू डिसाइड एनीथिंग इन एडवांस। किसी भी चीज़ के बारे में पहले से हमें क्या करना है? डिसाइड करके रखना है, प्लान करके रखना है, सो दैट कि अगर फ्यूचर में कोई ऐसी चीज़ होती है तो हम उसको अच्छे से हैंडल कर पाए। थ्योरेटिकल लैंग्वेज में देखें तो क्या, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉय एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय नीडेड फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई वो प्लानिंग की लाइक नॉर्मल मीनिंग है। बट अगर हम एचआरएम के पर्सपेक्टिव से बात करें तो एचआरएम क्या है? रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ है। तो प्लानिंग हमें किस चीज़ में हेल्प करता है? हेल्प्स अस इन डिटरमाइनिंग कि कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और कितने टाइप की एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, किस पोजीशन पे एम्प्लॉय की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें हमें किससे पता चलती है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इट आइडेंटिफाई एंड प्लान फॉर एन ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर। लाइक ऑर्गेनाइजेशन में कितनों को रिक्रूट करना है, कितनों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, ये इंश्योर करता है कि हमें कितने लाइक राइट नंबर ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉयज़। कोई भी पोजीशन है तो वहाँ पे कितने स्किल्ड एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, कब ज़रूरत है, किस टाइम पे ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? प्लानिंग के अंदर आती है। ओके, राइट नंबर ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉयज़ आर अवेलेबल एट राइट टाइम टू सपोर्ट दी कंपनीज गोल्स। कि अगर कंपनी में कोई ऐसी नीड है, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है, तो राइट एम्प्लॉय राइट टाइम पे कंपनी के पास अवेलेबल होने चाहिए उस गोल को अचीव करने के लिए। दैट इज प्लानिंग। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है कि हम इसमें डिफरेंट टास्क जो भी असाइन करते हैं हम सूटेबल मेंबर्स को, इन द सेंस कि इसमें हम टास्क को असाइन किया, बताया कि डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन से टास्क हैं। उस टास्क को हमने हायरार्की के बेसिस पे किया कि कौन सा टॉप लेवल मैनेजमेंट के वर्क मतलब काम है, कौन सा मिडिल और कौन सा लोअर। ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की फॉलो होती है और उसमें सबके वर्क डिवाइडेड है। तो ऑर्गेनाइजिंग में लाइक हम हायरार्की को स्टैब्लिश करते हैं एंड कोऑर्डिनेट करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ को, सो दैट कि जो भी ऑपरेशन हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या हो? स्मूथ कंडक्शन हो। ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑपरेशन हो रहा है उसका, और जो भी अवेलेबल रिसोर्स है वो उसका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन हो। ठीक है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड क्या है हमारा? स्टाफिंग है। स्टाफिंग हम बोल सकते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एचआरएम का। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जो भी ऑर्गेनाइजिंग में हमने डिफरेंट डिफरेंट रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड करे हैं, स्टाफिंग का मतलब क्या है कि अपॉइंट करना एक सूटेबल पर्सन को उस सूटेबल जॉब के अकॉर्डिंग। इन सिंपल लैंग्वेज में मैं बात करूँ तो आइए यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। एज इट डायरेक्टली इम्पैक्ट द ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय मोरल एंड ओवरऑल सक्सेस। ऑब्वियसली अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हमें कोई भी पर्सन चाहिए एचआर में, बट हमने जिसको हायर करा है उसको नॉलेज है मार्केटिंग की, तो एचआर में कभी सूटेबल नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है कंपनी के सक्सेस में? ये क्या एक पॉजिटिव स्टेप है? नहीं, ये एक नेगेटिव स्टेप है। क्योंकि अगर जो बंदा की जो एक्सपर्टीज़ है उसको उसी पर्टिकुलर डोमेन में हमें हायर करना है, तो डैट इज स्टाफिंग इज नेसेसरी सो दैट कि हम राइट पर्सन को राइट पोजिशन पे क्या करें? अपॉइंट कर सकें। नेक्स्ट क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द राइट वर्कर विथ अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन। जिसकी जो क्वालिफिकेशन है, जिसकी जो एक्सपर्टीज़ है, उसमें ही हमें उस बंदे को क्या करना है? फिल करना है उस सूटेबल पोजीशन पे। एक्सपीरियंस इन रिक्रूटिंग देम टू फिल अ जॉब पोजीशन और रोल। ओके, जो भी सूटेबल जॉब पोजीशन है उस पे हमें उस पर्टिकुलर बंदे को क्या करना है? रिक्रूट करके उसी पोजीशन पे अपॉइंट करना है। दैट इज स्टाफिंग। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या है? सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो डायरेक्शन प्रोवाइड करना। जो भी एम्प्लॉय स्टाफिंग में जिनको हमने रिक्रूट करा है उनको एक क्या करना है? एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना है, गाइडलाइन देना है कि आपको कैसे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना है। अगर किसी पॉइंट पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको ऑर्गेनाइजेशन से जो भी मैनेजर है, आपके जो भी कलीग्स है, वो डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे, वो आपको मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे कि आप एक करेक्ट पाथ पे हो और जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको आप अचीव कर पाओ। डायरेक्टिंग क्या, आइए यहाँ देखते हैं। It is a crucial management function
दैट इंश्योर्स एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड, जो हमारे एम्प्लॉय है वो क्या रहे, मोटिवेटेड रहे, एंड अंडरस्टैंड हाउ देयर वर्क कंट्रीब्यूशन टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। इसमें इनका क्या कहना है कि डायरेक्टिंग क्या है, एक बहुत क्रूशियल मैनेजमेंट फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट फंक्शन है, जो क्या इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयज़ हमारा मोटिवेटेड रहे और पूरे ओवरऑल वर्क को अंडरस्टैंड करे और अपना कंट्रीब्यूशन दे किस चीज़ में, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में, ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में। ओके, डायरेक्टिंग में कौन कौन सी चीज़ आती है, लीडिंग, इंस्ट्रक्टिंग, सुपरवाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली विथ एम्प्लॉयज़। ये नहीं है कि डायरेक्टिंग मतलब बस ऑर्डर देना। जो डायरेक्ट कर रहा है, जो भी एम्प्लॉय है, एचआर है, कोई जो भी पर्सन है जो आपको डायरेक्ट कर रहा है, उसके अंदर ऑब्वियसली लीडरशिप क्वालिटी तो होगी, तभी वो एक टीम को लीड कर रहा है। लीडरशिप क्वालिटी का मतलब ये नहीं होता डिक्टेटरशिप। मतलब क्या होता है कि आप सामने वाले को बोलने का मौका दें और आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियरली उन तक, उनके पास रखें, वो भी अपनी चीज़ों को बता पाए और फिर आप एक सोल्यूशन तक पहुँचे अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई गैप है तो इसमें क्या क्या चीज़ आती है, इंस्ट्रक्शन, सुपरविज़न, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड जो भी चीज़ें इससे रिलेटेड है वो सारी डायरेक्टिंग में आएगी। ठीक है, देन द लास्ट फंक्शन इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है कि हमारा जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस है एम्प्लॉय का, एक हमने क्या करा, स्टैंडर्ड सेट करा कि एक स्टैंडर्ड है, जैसे मान लो कि कोई बच्चा है जो हमेशा उसके 95% आ रहे हैं, तो उसने एक स्टैंडर्ड सेट करा 95% स्कोर करने का, एक बच्चा है एक्स। ठीक है, अब बाकी लोग कंपटीशन में हैं, सब अपना स्कोर कर रहे हैं, तो उनके पास क्या है, एक स्टैंडर्ड है कि उनको 95 प्लस स्कोर करना है या 95। अब कोई स्टूडेंट है वाई जिसने स्कोर करा 90। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, 95% हमारा प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड है। ठीक है, और 90 हमारा क्या है, उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस है। एक्चुअल परफॉर्मेंस, दोनों के बीच में कितने का गैप है, 5% का, तो ये क्या है, ये इन दोनों के बीच में डेविएशन है। ठीक है, तो जो डेविएशन है उसको फाइंड आउट करना, हमें पता लग गया कि अब कितने टाइम जो बंदा वाई वाई है वो एक्स से 5% पीछे है, तो वो उतनी मेहनत करेगा सो दैट कि नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को फाइंड आउट करके वो करेक्टिव एक्शंस लेगा, अच्छे से और वर्क करेगा, सो दैट कि वो स्टैंडर्ड से क्या करे, मैच कर सके। दैट इज कंट्रोलिंग। इन कंट्रोलिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज इज चेक्ड एंड compared with predetermined standard, and if there is any gap between them, corrective action is taken. ओके, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, मॉनिटरिंग, हम परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं, इवेलुएट करते हैं और करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, सो दैट कि जो भी हमारे एचआरएम की प्रैक्टिसेस है वो इफेक्टिव और इफिशियंट हो। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ये थे हम आपके सारे मैनेजरियल फंक्शन, जिसमें कौन कौन से हैं, पहला हमारा प्लानिंग है, फिर हमारा ऑर्गेनाइजिंग है, फिर हमारा स्टाफिंग है, फिर डायरेक्टिंग है और फिर कंट्रोलिंग है। अब हम चलते हैं हमारे ऑपरेशनल फंक्शन की तरफ। ऑपरेशनल फंक्शन में पहले ऑपरेशनल फंक्शन होता क्या है, जैसे मैनेजरियल फंक्शन में मैंने बताया कि 3 लेवल ऑफ, 3 लेवल ऑफ हायरार्की के अकॉर्डिंग 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है, स्ट्रैटेजीज को फॉर्मुलेट करना। बट जो ऑपरेटिव लेवल है, मतलब इसमें कौन आते हैं, हमारे मिडिल लेवल आते हैं, डिपार्टमेंटल लेवल के जो भी एम्प्लॉयज़ है, बंदे हैं, वो इसके अंदर आते हैं। ऑपरेशनल फंक्शन की बात करें या ऑपरेशनल वर्क की, तो जो डे टू डे के जो भी वर्क होते हैं, डेली बेसिस पे हम जो काम करते हैं, वो हमारे कौन से वर्क है, ऑपरेशनल फंक्शन है। वो कौन करता है, तो ऑब्वियसली हमारे मिडिल लेवल या लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉय है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ऑपरेटिव फंक्शन मेनली कंसर्न्ड अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान एंड स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेटेड एट द मैनेजरियल लेवल। जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैनेजरियल लेवल पे जो भी पॉलिसीज़ हमने फॉर्मुलेट करा है, जो भी पॉलिसीज़ हमने बनाई है, उसको एग्जीक्यूट कौन करता है, उसको एग्जीक्यूट करने का काम है हमारे डिपार्टमेंटल लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल का। ओके, अब इसमें ऑपरेशनल लेवल में क्या आते हैं, डे टू डे के जो भी टास्क वगैरह आते हैं
वो हम करते हैं ऑपरेशनल लेवल से ही, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है वो क्या स्मूथ रन करता है। अगर हम डे टू डे जो जो भी हमें टास्क मिल रहा है रोज़ करने के, अगर उसको हम टाइम से कंप्लीट नहीं करें, तो ऑर्गेनाइजेशन के वर्क मतलब जो भी काम है ऑर्गेनाइजेशन का वो अच्छे से प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा, स्मूथ कंडक्शन नहीं हो पाएगा। अगर हम डेली बेसिस पे जो हमारे मिडिल लेवल ऑफ एम्प्लॉय हैं और लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉय हैं वो वर्क नहीं करेंगे तो ओके। तो इसके अंदर भी कुछ फंक्शंस आते हैं, इसके अंदर भी 5 चीज़ें आती है, जिसमें पहला है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट मैंने बताया क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम अक्वायर करते हैं और मैनेज करते हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्स को, हमारे एम्प्लॉयज़ को या मैन पावर को। ठीक है, यहाँ हम उनको मैनेज करते हैं, नीडेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल्स। जो भी एम्प्लॉय उनकी ज़रूरत की हो ऑर्गेनाइजेशन में, सो दैट कि वो कंपनी के सक्सेस में कंट्रीब्यूशन कर सके या फिर ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल है उसको अचीव करने में हेल्प कर पाए। दैट इज प्रोक्योरमेंट। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट। जैसे अब हमने क्या करा, डेवलपमेंट मतलब क्या हुआ कि हमने प्रोक्योर करा, कैंडिडेट को लेके आए ऑर्गेनाइजेशन में। अब हम किस चीज़ के लिए वर्क करेंगे लाइक एम्प्लॉय के स्किल्स, नॉलेज एंड कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, डेवलप करने के लिए, कि एक उनकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो और वो ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स है उसको अचीव करने में एक लाइक अलग वे में एक अच्छा आउटपुट दे, एक अच्छा आउटपुट जनरेट करे। ठीक है, तो डेवलपमेंट में बेसिकली हम क्या करते हैं, इन्हांस करते हैं जो भी एम्प्लॉय है उनके स्किल्स को, नॉलेज को और कैपेबिलिटी को, जिससे उनका परफॉर्मेंस भी बढ़े और वो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है उसमें कंट्रीब्यूट कर पाए। थर्ड पॉइंट है हमारा कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या है, जो भी टोटल मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय इन एक्सचेंज फॉर देयर वर्क। तो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कंपनसेशन क्या होता है, जो भी मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं इन द एक्सचेंज ऑफ योर वर्क। लाइक आपने कोई काम करा, इसलिए अगर हम सेल्स में बात करें, एक टारगेट बेस्ड जॉब है, आप सबको पता है। उसमें क्या है कि अगर एक टारगेट सेट है कि आपने 50,000 की सेल करी, आपको उसमें से 10% मिलेगा जो आपका बोनस होगा या कंपनसेशन होगा। आपने अगर 1 लाख की सेल करी तो उसमें से आपको इतना परसेंट मिलेगा, या कोई क्राइटेरिया 2,000 मिलेगा, 3,000 मिलेगा, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिल रहा है वो क्या है, आपका कंपनसेशन है। तो कंपनसेशन मॉनेटरी भी हो सकता है इन द टर्म ऑफ मनी, और नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है नॉट इन द टर्म ऑफ मनी। लाइक आपको जो बेनिफिट्स, डिफरेंट बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इंश्योरेंस वगैरह मिल रहे हैं, वो सब क्या है, आपके नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स हैं या बेनिफिट्स हैं। ओके, और इसमें जो एक्विजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स क्या है, एक प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजर का, कि ह्यूमन रिसोर्स को, एचआर को, हमारे क्या है एम्प्लॉय को लाइक मैनेज करना, अक्वायर करना। देन नेक्स्ट हमारा क्या है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि जो भी न्यू एम्प्लॉयज़ है उनको फेमिलियर कराना, इंटीग्रेट कराना ऑर्गेनाइजेशन से, उनके टास्क से, और उनको इंट्रोड्यूस कराना ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट और कलीग से। और जो भी एम्प्लॉयर है या मैनेजर है और जो भी एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन में, उन दोनों के बीच क्या करना, एक हेल्दी रिलेशन बिल्डअप करना। अगर उन दोनों के बीच एक हेल्दी रिलेशन नहीं हुआ, इन दोनों के बीच क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के वर्क में प्रॉब्लम आएगी, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट है वो क्या होगा, वो खराब होगा। सो इट्स वेरी नेसेसरी कि जो भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय हैं उन दोनों के बीच में हार्मनी हो, उन दोनों के बीच में कॉर्डियल और एक अच्छा रिलेशन हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेंटेनेंस। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो भी एम्प्लॉय हैं उनको रिटेन करके रखना, उनके जो सर्वाइवल है ऑर्गेनाइजेशन में उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना, और जिसके लिए उन्हें बहुत सारे डिफरेंट मेंटेनेंस, डिफरेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, जैसे कि पीएफ, प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन, ग्रेचुटी अलाउंसेस एंड अदर हेल्दी एंड सेफ्टी मेजर्स। उनको मेंटेनेंस प्रोवाइड करना, सो दैट कि उनको लगे कि जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो उनको फील हो कि उनको डिफरेंट बेनिफिट्स मिल रहे हैं,
तो वो स्विच करने से पहले सोचे कि अगर हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो सेम बेनिफिट्स मुझे मिलेंगे या इससे बेटर बेनिफिट्स मिलेंगे। तो वो सारी बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने एम्प्लॉय को पहले ही प्रोवाइड करती है, सो दैट कि अगर उनके पास कोई रीज़न ही ना हो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाने का। तो इसलिए इट्स वेरी नेसेसरी टू मेंटेन, टू प्रोवाइड मेंटेनेंस टू द एम्प्लॉय, टू मेंटेन अ गुड रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉय एंड टू डेवलप the overall competency and personality of an employee for the survival of the organization or for the smooth conduction of function of the organization. ये थे आपके ओवरऑल फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आई होप एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ आया हो। ये था हमारा पूरा चार्ट फंक्शन का। और आप एग्जाम में जब भी अगर ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आपका आएगा एचआर के साथ कि लाइक डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड फंक्शन ऑफ एचआरएम, तो आप एज इट इज़ ये चार्ट बनाओ और उसके बाद एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर पाओ। मैनेजरियल फंक्शंस क्या होता है, जो हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट मैनेजर परफॉर्म करता है, पीपल को मैनेज करता है। और ऑपरेशनल फंक्शन हमारे जो लोअर या मिडिल लेवल है वो परफॉर्म करते हैं, जो डे टू डे के फंक्शंस होते हैं। उसके अंदर जो भी पॉइंट्स थे, आई थिंक दैट इज़ क्लियर टू यू ऑल। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और टॉपिक स्टार्ट करेंगे एचआरएम का। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड आई होप आप सबको समझ आया हो। बाय बाय, टेक केयर।